हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इस चैप्टर के कुछ वीडियोस, 2-3 वीडियोस मैंने पहले ही बना रखे हैं। इंट्रोडक्शन का वीडियो है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं। बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं। तो उनका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं आज प्रोबेबिलिटी चैप्टर। थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दूंगी मैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन का एक वीडियो पहले से ही पड़ा हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं एक्सरसाइज 14.1 करवाती हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है। मतलब प्रोबेबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है संभावना, किसी चीज की होने की संभावना। तो इसका एक फॉर्मूला है, इसको पीई करके लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है वो हमारा होता है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ई। और जो टोटल आउटकम्स होते हैं, जैसे हम मान लो एक सिक्का उछालते हैं, तो सिक्का उछालने में क्या होगा, तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसकी टोटल आउटकम से 2 ही हुए, हेड आएगा या टेल आएगा, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। तो टोटल आउटकम 2 हुए। हाँ, तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टेल क्या है, टेल तो बस एक ही इवेंट है और टोटल आउटकम क्या है, 2, या तो हेड या टेल। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है तो वो भी आ जाएगी 1/2। ये तो हो गई कॉइन की बात। लेकिन अगर एक डाई है, एक डाई जैसे लूडो खेलने वाली डाई होती है ना, उसको अगर रोल किया जाए, उसको थ्रो किया जाए एक बार में, तो उसके टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आउटकम्स होते हैं टोटल। इसमें से भी कई क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसमें इवन नंबर बाय 2, 4, 6, 3 है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। मतलब टोटल आउटकम है 6 और जो फेवरेबल आउटकम है वो 3 है। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगी, 3/6। इसको हम सॉर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। इस तरह से तो ये आपको समझना है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम और अपॉन में टोटल आउटकम। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के बारे में एक और चीज है कि जितने भी इवेंट्स होते हैं एक एक्सपेरिमेंट में, जो भी इवेंट्स आते हैं, तो सारे इवेंट्स का सम जो होता है हमेशा 1 होता है। ठीक है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इक्वल टू 1, हमेशा 1 के इक्वल होता है। दैट मींस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और इसके बीच में 1 से ऊपर नहीं जा सकती और 0 से नीचे नहीं जा सकती। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं आ सकती है और प्रोबेबिलिटी कभी इस तरह से नहीं आ सकती कि हम 5/4 लिख दें या 6/2 लिख दें। ऐसी प्रोबेबिलिटी कभी नहीं आती, क्योंकि 1 से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई, ऐसा होता है। अच्छा, उसके बाद एक ये है, इसको हम बोलते हैं नॉट इवेंट। अगर ई के ऊपर बार लग गया तो इसको बोलते हैं नॉट इवेंट। तो इवेंट और ये नॉट इवेंट, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होगी, क्योंकि एक इवेंट है, एक नॉट इवेंट है, तो दोनों का सम 1 ही तो होगा, क्योंकि किसी एक्सपेरिमेंट में बस यही 2 चीजें हैं। और कोई कोई एक्सपेरिमेंट होता है कई सारे इवेंट्स होते हैं, तो सारे इवेंट्स को जोड़ के भी बनाता है और इन 2 इवेंट्स को जोड़ के भी बनाता है। अगर हमें किसी चीज की प्रोबेबिलिटी पता है और नॉट प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा जा रहा है, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी, ऐसा निकाला जा सकता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, उसके बाद कुछ होता है इम्पॉसिबल इवेंट्स और कुछ होता है श्योर या सर्टेन इवेंट्स। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, वो इम्पॉसिबल इवेंट्स है। जैसे मान लो यही डाई है, एक डाई को थ्रो किया जाता है, तो उसके टोटल आउटकम क्या होते हैं, 6 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से अगर हमसे पूछा जाए कि एक डाई को थ्रो किया जाता है तो 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या 0 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखो इसमें ना तो 7 आता है ना ही 8 आता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तो 0 ही होगा और टोटल आउटकम 6। हाँ, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, तो इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक, इम्पॉसिबल इवेंट। और श्योर इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है उसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, तो हम क्या देख रहे हैं कि टोटल नंबर्स जो है वो लेस देन 7 ही तो है, तो टोटल आउटकम तो हमारा 7 है ही है। और हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, दैट मींस सारी नंबर्स आ जाएंगी इसमें, तो ये भी 6 हो जाएगा, 6/6 1। तो इसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। और जो 0 आता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आता है, उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। हाँ, तो बस यही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, तो आप लोगों को और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, तो एक्सरसाइज 14.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं आपको बुक से ही बता देती हूँ, आप लोग बुक में देखेंगे, बहुत ईजी है। इसमें खाली फिलअप करने के लिए बोला गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। से पहला हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई
गैप इसमें फिल करना है तो क्या होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी तो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट का हमारा ये हो जाएगा 1, इसका ये गैप में फिल करेंगे 1, क्योंकि यही तो इसमें बताना है कि पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1 होता है। अभी समझाने के टाइम आपको बताया है। अच्छा, नेक्स्ट है सेकंड वाला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। मतलब जो प्रोबेबिलिटी हैपन ही नहीं होती, हो ही नहीं सकती, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो फर्स्ट गैप में हम 0 भरेंगे। सेकंड है सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उस इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। अच्छा, इसी का थर्ड क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। मतलब ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कि सर्टेन है कि होगा ही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। ठीक, और इसको हम क्या बोलते हैं, श्योर और सर्टेन इवेंट। आगे है सच एन इवेंट इज कॉल्ड, फिर गैप भरना है तो उसमें हम भरेंगे श्योर और सर्टेन। ठीक है, श्योर और सर्टेन इवेंट। अच्छा, फोर्थ है इसका, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। तो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1 होता है। तो इस गैप में हम 1 भरेंगे। अच्छा, इसका फिफ्थ पार्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। इसमें 2 गैप भरने के लिए है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हमने आप लोगों को अभी सिखाया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ये होता है ना। तो बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह का है, खाली फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, तो ये हो गया। ठीक है। अच्छा, चलिए सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही मैं समझा देती हूँ, ये भी ऐसे ही है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। तो ये 4 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। इसमें पूछा है कि किस एक्सपेरिमेंट में इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट है स्टेटमेंट दिया हुआ है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अब ये इसकी तो प्रोबेबिलिटी हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ड्राइवर कार स्टार्ट कर रहा है, वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी वो तो ड्राइवर की स्किल पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स हियर प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसलिए ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट है इसका सेकंड वाला, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, ही सी शूट्स और मिसेस द शॉट। ये भी उसी तरह का है कि अगर प्लेयर स्किल्ड होगा तो वो बास्केटबॉल को शूट कर देगा, या फिर स्किल नहीं होगा तो मिस कर देगा। इसलिए इसमें भी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। अब इसी का थर्ड स्टेटमेंट है सेकंड क्वेश्चन का, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का ट्रायल है तो उसमें या तो क्वेश्चन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। उसी तरह जैसे कॉइन को हमने उछाला था तो उसके टोटल आउटकम 2 आए थे, इसी तरह ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में भी टोटल आउटकम तो 2 है, ट्रू और फॉल्स। तो जिस चीज की पूछी जा सकती है उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल के दे सकते हैं, 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, तो ये राइट है। लास्ट है, अ बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और अ गर्ल। एक बेबी पैदा होता है, बॉय है या गर्ल, इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाली जा सकती है। अगर हमसे पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बेबी दैट इट इज अ बॉय, तो इसकी 1/2 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बेबी दैट इट इज गर्ल, इसकी भी 1/2 हो जाएगी। तो जो हमारा थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है ये इक्वली लाइकली आउटकम्स इसके हैं और ऊपर वाले दोनों के नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करवाती हूँ। अब बच्चों तो देखिए क्वेश्चन 3 है, इसमें क्या बोला गया है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है लेकिन मैं समझने के लिए मैं करवा रही हूँ। व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। हाँ, फुटबॉल गेम के बिगिनिंग में कॉइन क्यों उछाला जाता है कि किस टीम को बॉल मिलेगी। तो देखो, ये फुटबॉल में ही नहीं, क्रिकेट में भी किसी भी गेम में कॉइन को टॉस करते हैं गेम की शुरुआत करने के लिए। क्रिकेट में भी कि किसको बैटिंग मिलने वाली है, किसको बॉलिंग मिलने वाली है। ठीक, तो इसका रीजन क्या है, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उनके आउटकम्स क्या होते हैं, हेड और टेल इक्वली लाइकली होते हैं। कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो टोटली अनप्रिडिक्टेबल होता है। हाँ, तो अनप्रेडिक्टेबल होने की वजह से ही कॉइन को टॉस किया जाता है, तो जिसके पक्ष में जो आ जाता है वही गेम शुरू कर देता है। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई। तो बस वही इसका आंसर लिखा है, व्हेन वी टॉस अ कॉइन द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली, सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन टॉस इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसमें कोई पक्षपात नहीं कर सकता है किसी
जो आएगा जिस तरह का उसी हिसाब से गेम शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी इवेंट की, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि हमें पहले ही बताया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। 0 से बड़ी या उसके बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ये होती है। ठीक है, तो देखो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए यही नहीं होगा। 2/3 हो सकती है। 15% का मतलब क्या होता है, 15/100, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हाँ, ये 0.7 भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसका मतलब होता है 7/10। पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ये वाला नेगेटिव है, यही प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन 5 भी कर लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन समझने वाले हैं, इस तरह के मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं, इसलिए समझना जरूरी है। 5th क्वेश्चन है, इफ PE = 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। तो हम जानते हैं कि सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, तो हमारा P नॉट E क्या हो जाएगा, P नॉट E इक्वल टू जाएगा 1 माइनस PE। यही होता है ना, PE प्लस P नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं। 1 माइनस PE हमारा क्या है, 0.05। तो इसको माइनस करेंगे, देखो किस तरह से, 1 को 1.00 लिखेंगे और इसको माइनस करेंगे 0.05। 10 में से 5 घटाया 5, यहाँ हो गया 9 और पॉइंट यहाँ पे 0, तो क्या आ जाएगा 0.95। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ है, समझ में आया। तो क्वेश्चन 5 तक तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन 6 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन 6 है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी एक कैंडी निकालती है बिना देखे हुए बैग में, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इनकी दो इसमें इवेंट्स दिए हुए हैं। एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, तो भाई ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी तो है ही नहीं बैग में, मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो ये P ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल टू क्या होगा 0। भाई जो हमारा फेवरेबल आउटकम से तो 0 है, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर तो बैग में है ही नहीं। अब टोटल आउटकम तो कुछ भी हो सकता है, जितने नंबर ऑफ कैंडीज होगी वो टोटल आउटकम होगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरह की प्रोबेबिलिटी ये 0 है, इम्पॉसिबल इवेंट है। अच्छा नेक्स्ट है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो हमारे सेकंड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, लेमन फ्लेवर्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, क्योंकि ये श्योर इवेंट है टोटल, क्योंकि सारी की सारी कैंडीज लेमन फ्लेवर्ड ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूरा 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन 7 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन 7 है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे ये है, और हमसे पूछा गया है इसका अपोजिट उल्टा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो हम मान लेते हैं कि लेट P 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज P नॉट E मान लेते हैं, और जो हमसे पूछा गया उसको हम PE मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि P नॉट E प्लस PE इक्वल टू 1 होता है, ये पता है ना हमको। तो बस तो PE इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस P नॉट E, तो बस हम निकाल लेंगे। तो PE जो हमसे पूछा गया है 1 माइनस P नॉट E हमको पता है क्या है 0.992। तो बस हम इसको माइनस करके निकाल लेते हैं। तो कैसे माइनस करेंगे, 1.000 इसको लिख लो और 0.992 कितना हो जाएगा, 10 में से 2 घटाया 8, यहाँ पे 9 या 0 ये आ जाएगा। तो ऐसा आंसर आ गया 0.008, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, शुरू में जो इंट्रोडक्शन में मैंने समझाया हुआ उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 तक। तो आज मैंने क्वेश्चन 7 तक करवाया है, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन करवाऊंगी, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन भी जानना जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, नॉट इवेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, सारा कुछ आप लोगों ने सीख लिया इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर क्वेश्चन सारे समझ में आए हैं तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ वीडियोस जो मैंने पहले बनाए हुए हैं उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, उनको आप लोग जरूर देखना, बोर्ड के एग्जाम के लिए ही वो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।